So welcome students. In the next question, let's see this question. Potassium chlorate is prepared by the electrolysis of KCl in basic solution. Reaction हमें given है बेटा, but the question आगे क्या कह रहा है? If only 60% of the current is utilized, यानी कि अगर हम 2 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं रिएक्शन के ऊपर तो उसका सिर्फ 60% रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट को हमें कैथोड पर या एनोड पर आइदर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को हमसे नहीं पूछ रहा है किस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट करवाना है, बट 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट के लिए कितना करंट हमें सप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन इज आस्किंग। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। हम फेरेडेज के लॉ के अनुसार ही चलेंगे बेटा। अगर मैं रिएक्शन देखता हूं तो 6 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव plus Cl negative give rise to ClO3 negative plus 3H2O plus 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर मैं इक्वेशन को सिंपलीफाई करूं तो मैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर 6 फैराडे, बिकॉज जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है वो बेटा इक्वल होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर 6 फैराडे। 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का मास कितना है? 122 ग्राम। इट मीन्स मैं लिख सकता हूं कि 122 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इट विल रिक्वायर 6 फैराडे। बट निकालना कितने ग्राम के लिए है? 10 ग्राम के लिए है। तो 10 ग्राम को कितना चार्ज लगेगा बेटा? तो दिस इज 6 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 10। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट, यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी दैट इज इक्वल्स टू 579,000 डिवाइडेड बाय 122। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें अप्रोक्सीमेटली 47459.01 के आसपास आएगा। तो हम इस वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये हो गया 47459.01, कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमें पता है बाय अप्लाइंग Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। यहाँ से टाइम निकालना है हमें, तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा? टाइम इज इक्वल्स टू Q बाय I। अब देखिए Q कितना है हमारे पास? 47459 डिवाइडेड बाय I कितना है बेटा? 60% ऑफ 2 एम्पियर। ओके, क्वेश्चन कह रहा है देखो 60% ऑफ द करंट इज यूटिलाइज्ड द टाइम रिक्वायर्ड। टोटल करंट 2 एम्पियर है लेकिन उसका 60% यूटिलाइज हो रहा है। सो दिस इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 47459 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 3600। तो जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो यहाँ से किस में आएगा? सेकेंड्स में आएगा। तो उसको आर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया? 3600 से डिवाइड करा। जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कुछ अप्रॉक्सीमेट 10.987 के अप्रॉक्स आंसर हमारा आ जाएगा। अब क्योंकि ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप था तो इसका आंसर हम लिखेंगे बेटा 11R इज द राइट आंसर। 11R इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन में बहुत सिंपल, सबसे पहले हमने 1 ग्राम के लिए निकाला बेटा पोटेशियम क्लोराइड के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, तो वहां से हमें Q मिल गया। उसके बाद टाइम पीरियड निकालने के लिए करंट का हमने इस्तेमाल किया, Q इज इक्वल्स टू IT। सो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।